Again, welcome to my YouTube channel English with मुस्तकिम चौहान। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल इंग्लिश विद मुस्तकिम चौहान में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाउन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी डिस्कस करना चाहेंगे जिनमें हम एस लगाते ही उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जैसे आप लोगों को पता है हाल ही में बैंकिंग सेक्टर की वैकेंसी निकाली गई है और राजस्थान स्टेट के लिए 300 सीटें ली गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा और हम उस एग्जाम में आने वाले इंग्लिश रिलेटेड सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। और मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में ये बात बोली थी ही कि हम लोग आपके लिए बेस्ट फैकल्टी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप पटवार की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप बीएसटीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर मैं कहूं आप स्टेट लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप सेंट्रल लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस चैनल पे आपको सभी एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सुनिए, आपको एक बेहतरीन टीम के साथ इस चैनल पे आपको हर कंटेंट पढ़ाया जाएगा, चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, चाहे मैथमेटिक्स, चाहे रीजनिंग, साइकोलॉजी, एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा और हमें सपोर्ट करना होगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से, आपके प्यार से मेरे दिमाग में ये बात आई है और आपके कमेंट से आपने कहा सर केवल इंग्लिश ही सिलेक्शन नहीं दिला सकती। इस बात को मेरे दिल में, मतलब इस बात ने मेरे दिल के या मैं कहूं मेरे माइंड की एक एक्यूरेसी को पूरा परिवर्तन कर दिया और इसी बात को लेकर मैं सून ही विद इन 10 to 15 डेज के अंदर आपके लिए बेस्ट फैकल्टी लाने की कोशिश कर रहा हूं। बस आपका प्यार, आपका साथ बना रहे, जिससे मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन फैकल्टी ला सकूं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन तरीके से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो ही अपने करियर को लेकर डिस्कस की बातें। अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अपने टॉपिक को और आज का टॉपिक मैं आपको नाउन पढ़ा रहा हूं। ऑलरेडी नाउन के रिलेटेड वीडियो 10 to 12 उसमें वोकैबुलरी भी इन्वॉल्व है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेल आइकन दबाए और नोटिफिकेशन मिले और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सके। तो अगर आपने हमारे लास्ट के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप उन्हें देखें ताकि ये भी पॉइंट आपके, ये टॉपिक आपकी आसानी से समझ में आ जाए। तो आज का हमारा लेक्चर है वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि कुछ नाउन ऐसी होती है जिनमें हम एस लगा देते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, मीनिंग चेंज। तो कुछ नाउन ऐसे होती हैं डियर स्टूडेंट्स जिनके साथ अपन एस या ईएस लगा देते हैं तो उनका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब वो कौन सी मीनिंग है मैं आपको बताऊंगा विद एग्जांपल या मैं कहूं विद एरर डिटेक्शन, दोनों बात कहना मेरी सही होगी। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स जिन्हें हम मोस्टली जनरली गलत कर देते हैं, बोलने में, लिखने में। हमें क्यों गलत कर देते हैं, क्योंकि वी डोंट नो आइडिया अबाउट दैट, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आप अंत तक देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे तो आई मेक श्योर आपको इससे रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर लोगे। तो आइए स्टूडेंट्स उन वर्ड को डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो पहला वर्ड मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं और वो ये है एडवाइस, एडवाइजेस, एडवाइस, एडवाइजेस। तो दोनों वर्ड आपके सामने मैंने लिखा। एक एडवाइस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स सजेशन। क्या होता है, सजेशन। और इस एडवाइजेस का मतलब होता है आपके इंफॉर्मेशन। अब याद रखिए, देखो यहां पर सिर्फ एस लगाया गया है और एस लगाते ही
इनका क्या हो गया, मीनिंग चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है। पहला वर्ड मैंने लिखा आप लोगों के सामने एडवाइस, सजेशन, एडवाइसेस, इंफॉर्मेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, इतनी बात तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब कुछ स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिन्हें ये बात खटक रही होगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात हो रही है या यहाँ पर सजेशन की बात हो रही है। डोंट माइंड, इसके लिए भी मैं आपके लिए उपचार लेके आया हूँ, ट्रीटमेंट लेके आया हूँ और मैं आपको सेंटेंस एग्जांपल के माध्यम से इन चीजों को समझाऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। माय फर्स्ट पर्पस फॉर यू क्लियर द डाउट अमंग यू, आपके अंदर जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ये मेरा फर्स्ट मिशन है आप लोगों के लिए। तो डोंट माइंड, पहले मैंने आप लोगों को इनकी मीनिंग बताया। एडवाइस का मतलब सजेशन और एडवाइसेस का मतलब इंफॉर्मेशन। अब एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ लेते हैं ताकि हमारा ये डाउट क्लियर हो जाए। अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, माय अंकल gave me, अब ब्रैकेट के रूप में दे रहा हूं, मैं फिल इन द ब्लैंक के रूप में दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप इसको एरर डिटेक्शन में भी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो माय अंकल gave me blanks about my future, और आपके सामने ये रूट वर्ड्स हैं, आप देख सकते हो कि मैंने पहला सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखा है कि माय अंकल गेव ब्लैंक्स अबाउट माय फ्यूचर, माय अंकल गेव मी ब्लैंक्स अबाउट माय फ्यूचर, और आपको ऑप्शन में मैं देता हूं एडवाइस, एडवाइसेस। तो माय अंकल गेव मी ब्लैंक्स अबाउट माय फ्यूचर, एडवाइस या एडवाइसेस। दूसरा एग्जांपल आप लोगों के लिए है वो ये है, she knows all blanks about that matter, और ऑप्शन में आपके पास वो ही मिलेगा एडवाइस, एडवाइस। तो आपको ये मिले, दो ब्लैंक्स मैंने आपको दिए। अब इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे सजेशंस का पता चलेगा, कैसे इंफॉर्मेशन का पता चलेगा। तो पहला एग्जांपल आप लोगों के सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है, माय अंकल गेव मी, मेरे अंकल ने मुझे दी, ब्लैंक्स अबाउट माय फ्यूचर। अब डियर स्टूडेंट बताइए, फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है या सलाह दी जाती है? आप खुद सोच लीजिएगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फ्यूचर के बारे में आप उसको क्या कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो या सजेस्ट करते हैं? जब आपके कोई एल्डर्स होते हैं, जो आपके बड़े भाई होते हैं, जो बड़े रिलेशन वाले होते हैं, आपको वो आपके फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे या सजेशन देंगे, तो आपका आंसर आएगा कि सर हमें वो सजेस्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सजेशन की बात हो रही है, तो सजेशन की बात हो रही है तो हमारा आंसर क्या होगा? एडवाइस हमारा आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आ गई होगी। एडवाइस तो लिखा क्योंकि यहाँ पर सजेशन का सेंस जा रहा है। अगर कोई किसी को सजेस्ट फ्यूचर के बारे में इन्फॉर्म नहीं करेगा, अगर वो उसे फ्यूचर के बारे में करेगा तो सजेस्ट करेगा, सजेशन करेगा, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? एडवाइस लिख लिया। दूसरा, शी नोज ऑल, वह सब जानती है, ब्लैंक्स अबाउट दैट मैटर, वह उस मैटर के बारे में सब जानती है। अब कोई चीज जानने की, सलाह जानने की या इंफॉर्मेशन, कोई मैटर होगा उसकी सलाह निकल के आती है या इंफॉर्मेशन। तो प्यारे बच्चों,
हमेशा याद रखना मैटर की बात हो रही है तो मैटर किससे रिलेट होता है, मैटर हमेशा इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर मैटर की बात हो रही है तो यहाँ पर हम क्या चूज करेंगे, एडवाइस इज यूज करेंगे, एडवाइस इज। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, एडवाइस इज। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी हमने पहले वर्ड को डिस्कस किया है, अभी और वर्ड बाकी हैं जिनसे आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब याद रखना, एडवाइस का यूज हम सजेशन के लिए करते हैं और एडवाइसेस का यूज हम इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं। तो पहला वर्ड मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया। अब आइए दूसरे वर्ड को अपन डिस्कस करते हैं। तो याद रहे, आपको मैं एग्जाम्पल से इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप में से शायद कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही वीक हो, क्योंकि मेरा काम मतलब बेसिक से लेके आपको एडवांस तक बनाना है, या मैं कहूं जीरो टू हीरो। आपको मेरा जो पर्पस है वो आपको जीरो से हीरो बनाने का है। तो डोंट माइंड, मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक आपको हर टॉपिक के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूंगा। ऐसा नहीं कि हाई लेवल पढ़ाऊं, नहीं, मुझे यहाँ पर दिखावा नहीं करना है कि आई हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश, बट माय पर्पस to provide the past content. With the help of this content you can qualify your exam. That is mission, that is my mission. ये मेरा टारगेट है, ये मेरा मिशन है कि मुझे बहुत खुशी होगी जब मेरे कंटेंट से किसी का सिलेक्शन होगा, किसी को अपनी फ्यूचर्स जो अपना टारगेट है, मिशन है प्राप्त हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती कि मेरे कंटेंट से, मेरे पढ़ाने से किसी को अचीवमेंट मिल रहा है। इससे खुशी की बात मेरे लिए कोई भी नहीं हो सकती। तो याद रहे, मैं आपको एग्जाम्पल भी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला वर्ड हमने डिस्कस कर लिया, अब अपन दूसरे वर्ड को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा वर्ड कौन सा है जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्ड नंबर 2 लिखूं मैं, तो वो अपना है, 2 है वर्क एंड वर्क्स। वर्क एंड वर्क्स ये दूसरा वर्ड है। अगर मैं बात करूं वर्क का मतलब क्या होता है, तो होता है ड्यूरेशन ऑफ टास्क। ड्यूरेशन ऑफ टास्क वर्क का मतलब, और वर्क्स का मतलब पहला होता है डियर स्टूडेंट फैक्ट्री, और दूसरा होता है आपके, पहला वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री और दूसरा आपका होता है लिटरेरी राइटिंग। ये वर्क्स के दो मतलब होते हैं, आप याद रहें, आपको याद रख लेना, ये याद रखना। पहला क्या है, फैक्ट्री है, दूसरा आपका लिटरेरी राइटिंग। ये दोनों मीनिंग होते हैं वर्क्स के। और वर्क का मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टास्क। अब फॉर एग्जांपल, मैं आपके लिए एग्जांपल से आपको ये चीजें क्लियर कर दूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मैं पहला सेंटेंस लिखूं, आई हैव अर्जेंट, आई हैव अर्जेंट, या अगर मैं इसको सिंगुलर बना दूं अनकाउंटेबल वर्क, ब्लैंक्स आया, आई हैव अर्जेंट, और कोष्टक में भी मिला वर्क एंड वर्क्स। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, वो ये है शी हैज gone, she has gone through all। अब ये आ गया आपके ऑफ विलियम शेक्सपियर, और हमारे ऑप्शन में हमें मिला वर्क एंड वर्क्स। तो डियर स्टूडेंट्स,
वर्क का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ टास्क और वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री या दूसरे मीनिंग में बात को लिटरेरी राइटिंग। तो आप इसका ध्यान रखिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिखा वो ये आई हैव अर्जेंट, आई हैव अर्जेंट। अब मुझे बताओ यहाँ पर इंसान को जरूरी होता है क्या होता है, फैक्ट्री, लिटरेरी राइटिंग? नो, हमेशा काम होता है उनका ड्यूरेशन ऑफ टास्क जरूरी होता है या मेरे को काम जरूरी होता है। तो यहाँ पर काम का सेंस हो रहा है, यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टास्क की बात कर रहे हैं। जब ड्यूरेशन ऑफ टास्क की बात होती है तो हमें किसका प्रयोग करना है, वर्क का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वर्क का प्रयोग करना है। रेड से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ टास्क की बात कर रहे हैं। दूसरा, वर्क्स का मतलब फैक्ट्री भी होता है, लिटरेरी मीनिंग भी होता है। शी हैज गॉन थ्रू, उसने पढ़ लिया, ऑल ऑफ विलियम शेक्सपियर, यानी विलियम शेक्सपियर की रचनाएं, रचनाएं लिटरेरी राइटिंग। तो रचनाओं की बात हो रही है यहाँ पर। विलियम शेक्सपियर ने जो रचनाएं लिखी है उनको सभी को उसने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो यहाँ पर किसका सेंस जा रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिटरेरी राइटिंग का सेंस जा रहा है। जब लिटरेरी राइटिंग का सेंस जाता है तो अपन क्या लिखते हैं, वर्क्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्क्स। तो यहाँ पर हमारा वर्क सही होगा, यहाँ पर हमारा वर्क सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम वर्क की बात करते हैं, जब ड्यूरेशन ऑफ टास्क की बात हो तो हमें वर्क यूज में लेना है। वर्क अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको देखिए ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। दूसरा, वर्क्स, जब भी हम फैक्ट्री या लिटरेरी राइटिंग की बात करते हैं तो हमें वर्क्स को काम में लेना होता है। तो दूसरा वर्ड भी आपको उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं कि किस प्रकार आप देख रहे हो एस लगने पर इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। और ये अपने डेली रूटीन लाइफ से भी रिलेटेड है और ये हमारे एग्जाम से भी रिलेटेड है। ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने वाले वर्ड है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो या इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहां पर आपने वर्ड इनका गलत यूज कर लिया तो हो सकता है ये वर्ड आपको नेगेटिव सेंस का आंसर दे सकता है। तो ध्यान रहे, इन वर्ड का बोलते समय, लिखते समय ध्यान रखें। आप तो कहोगे सर केवल अस ही लगाया है, गलत थोड़ी है। आप देख सकते हो अस लगने पर क्या मीन जा रहा है, फैक्ट्री जा रहा है, लेकिन वर्क लिखने पर एक टास्क, ड्यूरेशन ऑफ टास्क की बात होती है। तो अपने माइंड से निकाल ले कि सर मैंने तो ऐसे ही लगाया है, गलत क्या हुआ है, सता दो बस। नहीं, यहाँ मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। तो आइए तीसरे वर्ड की तरफ अपन चलते हैं। और तीसरा वर्ड है, ये तीसरा नाउन है, वो है आपके, बहुत ही प्यारा वर्ड होगा ये, और उस वर्ड का नाम है पेन और पेन्स। पेन और पेन्स। पेन की अगर मैं बात करूं तो पेन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट सफरिंग, या मैं बात करूं एक दर्द, दर्द, सफरिंग, दर्द, इसका हिंदी मीनिंग होता है सफरिंग। और एक इसकी अगर हिंदी की बात करें पीड़ित या दर्द, ठीक है। अब पेन्स का मतलब क्या होता है वो ध्यान रखिए, वो होता है आपके स्ट्रगल, स्ट्रगल, ये मैं बात करूं एफर्ट, एफर्ट, स्ट्रगल, संघर्ष, प्रयास, ये पेन्स का मतलब होता है। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने में लिखूं तो ये है राहुल, राहुल टुक
blanks, Rahul took blanks। अब यहां पर आपके आ गया पेन या पेन्स, राहुल टुक्स पेन ब्लैंक्स, ठीक है, टू अर्न मनी अलॉट। पहला एग्जाम्पल आपके सामने आया। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो इसका, देयर इज ब्लैंक्स, यहां लिख देता हूं मैं पेन पेन्स, ठीक है, इन हिज हैंड। तो दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैंने लिखा, पहला एग्जाम्पल लिखा राहुल टू ब्लैंक्स टू अर्न मनी अ लॉट, और दूसरा लिखा देयर इज ब्लैंक्स इन हिज हैंड। तो यहाँ पर पहला पेन का मतलब समझते हैं क्या होता है, सफरिंग या एक दर्द। पेन्स की बात करें तो स्ट्रगल या एफर्ट्स। तो ही टुक ब्लैंक्स टू अर्न मनी अ लॉट, उसने बहुत पैसा बना, उसने बहुत पैसा कमाया, इतना मतलब उसने संघर्ष किया, क्या किया, संघर्ष किया, मेहनत की। तो यहाँ पे दर्द का तो सेंस आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर संघर्ष का सेंस आ रहा है। तो जब संघर्ष का संघर्ष का सेंस आए तो अपन क्या लिखेंगे, पेन्स लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या सही होगा, पेन्स सही होगा। अब देख सकते हो आप एस लगते ही मीनिंग कैसे बदल रहे हैं। दूसरा, देयर इज ब्लैंक इन हिज हेड, उसके सर में, सिर में क्या है, दर्द है। हाँ जी, दर्द की बात हो रही है, तो क्या लिख देंगे, पेन को लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा किस प्रकार एस लगाता है, एस को अप्लाई करते ही उसके मीनिंग में परिवर्तन हो रहा है। अब आइए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, और बहुत ही प्यारा वर्ड है, छोटा सा वर्ड है, लेकिन हमारी डेली रूटीन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें आना भी चाहिए। अगला वर्ड, फोर्थ वर्ड अपने पास आता है, और वो ये है रेस्पेक्ट, और दूसरा वर्ड आता है इससे रिलेटेड, एस लगते ही क्या हो जाएगा, रेस्पेक्ट। पहले इनको मीनिंग को जान ले, फिर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो रेस्पेक्ट का मतलब होता है ऑनर, सम्मान, ऑनर, सम्मान। रेस्पेक्ट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ये होता है किसका मतलब, रेस्पेक्ट का मतलब बधाई देना, सम्मान करना। अब आइए एग्जाम्पल दे देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल, वी शुड रेस्पेक्ट, या मैं कहूं रेस्पेक्ट्स आवर एल्डर्स। दूसरा मैं लिखूं अगर, प्लीज टेल my blanks to your father। अगर मैं इसमें लिखूं रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट्स, तो
आपके सामने मैंने दो एग्जाम्पल लिखे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट्स में क्या अंतर होता है? पहला अंतर होता है, अगर मैं रेस्पेक्ट की ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करूं तो इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो होगी वो क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? वो इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल होगी वर्ब। क्या होगी? वर्ब। अगर मैं रेस्पेक्ट्स की ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करूं तो इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल होगी नाउन। तो इनमें तो आसानी होगी, यानी जब वर्ब की आवश्यकता हो तो अपन क्या यूज करेंगे? रेस्पेक्ट। और जब नाउन लगाना हो तो क्या लगाएंगे? रेस्पेक्ट्स। ठीक है, या याद रखें रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑनर, और रेस्पेक्ट्स का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, बधाई देना। तो यहाँ पर देखो वी शुड, अब शुड अपने आप में क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। शुड अपने आप में क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब का ये रूल होता है कि इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ले, यानी इनके साथ वर्ब काम में आती है, नाउन काम में नहीं आता। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि वर्ब, जहां वर्ब पूछे वहां पर रेस्पेक्ट का यूज करेंगे, जहां नाउन की आवश्यकता हो वहां पर क्या करेंगे? जहां पर क्या करेंगे? वहां पर हम क्या करेंगे? रेस्पेक्ट्स का यूज करेंगे। तो शुड अपने आप में एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पर हमें वर्ब की आवश्यकता है। या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर सम्मान की बात हो रही है, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा? रेस्पेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेस्पेक्ट आ जाएगा। और अगला, प्लीज टेल मी माई ब्लैंक्स टू योर फादर। तो देखो माई अपने आप में क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये पजेसिव एडजेक्टिव को हमेशा अपने बाद नाउन चाहिए। याद रखें जब अपन प्रोनाउन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे उस समय में आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतनी बात याद रखें कि माई अपने आप में एक पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमें नाउन की आवश्यकता होती है। जब हमें पता है कि नाउन हमारा क्या है? रेस्पेक्ट से, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? रेस्पेक्ट्स कर देंगे। अगर इस मीनिंग की हिंदी निकाले तो मेरी बधाई तुम्हारे पिताजी को देना, या उसके बारे में बताना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आज के सेशन का लास्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में इसके पार्ट 2 में हम जो बचे हुए वर्ड हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अब आइए अगले रूट वर्ड की अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। कौन सा वर्ड है उसको एक बार जान लेते हैं। अब देखो अगला वर्ड अपने पास आता है, और वो ये है, अगला वर्ड अपने पास आया अल्फाबेट और अल्फाबेट्स। बहुत सारे गलती करते हैं, अल्फाबेट अल्फाबेट्स। अगर मैं अल्फाबेट की बात करूं तो आपके ग्रुप ऑफ लेटर। अगर मैं अल्फाबेट की बात करूं तो ये आपके क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर। और मैं अल्फाबेट्स की बात करूं तो वो आपके होते हैं लैंग्वेजेस, भाषाएं। तो यहाँ पर आपने देखा अल्फाबेट का मतलब ग्रुप ऑफ लेटर, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट, एंड लैंग्वेजेस बिलोंग टू अल्फाबेट्स। याद रखिए एस लगते ही क्या हो गए? लैंग्वेजेस हो गए। अब मैं आपके सामने इनसे रिलेटेड एग्जांपल देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो पहला एग्जांपल है ये, शी हैज लर्न्ड of English language। दूसरा,
there are there are much languages, अगला इसका सही कर लेते हैं। इसको अगर ये से बनाएंगे तो सही सेंटेंस होगा much blanks are spoken in our country। ये एग्जाम्पल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने वो इसलिए नहीं लिखा, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, आपको समझ में नहीं आता, तो सिंपल है ये। इसमें अगर मैं लिखूं ऑप्शन में यही लिख रहा हूं मैं, अल्फाबेट और अल्फाबेट्स। अब आपके सामने मेरा एग्जाम्पल लिखिए, और ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से समझे। सी हैज लर्न, उसने सीखा, ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अब अंग्रेजी भाषा की उसने क्या सीखा, अल्फाबेट को सीखा या अल्फाबेट्स को सीखा। तो यहाँ पर अल्फाबेट की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ लेटर की बात हो रही है। जब ग्रुप ऑफ लेटर की बात हो तो हम क्या काम में लेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर में हम अल्फाबेट को काम में लेंगे, तो अपना क्या हो जाएगा सही। और आज एग्जाम में आपको ये अल्फाबेट्स मिलेगा इसी सेंटेंस के अंदर, और वो आपकी क्या होगी, एरर होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, अल्फाबेट एकदम सही होगा। दूसरा, मच ब्लैंक्स आर स्पोकन इन आवर कंट्री, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। तो यहाँ पर भाषाओं की बात हो रही है, जब भाषाओं की बात हो रही है तो अपन क्या करेंगे, अल्फाबेट्स का प्रयोग करेंगे। मच अल्फाबेट्स आर स्पोकन इन आवर कंट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एग्जांपल दिए। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर आपने मच का प्रयोग कैसे किया। डियर स्टूडेंट्स, अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज मैंने आप लोगों को बताया था जिस भी नाउन का सफिक्स एज आ जाए, क्या आ जाए, एज, क्या आ जाए, एज, वो सभी के सभी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मैंने आप लोगों को ये बात भी कही थी, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने मच का प्रयोग किया। जनरल भाषा में हम मेनी का यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में फॉर्मल लैंग्वेज को माना गया है, तो सही अपना होगा मच अल्फाबेट्स आर स्पोकन इन आवर कंट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन घर बैठे आसानी से कर सके। थैंक यू।